यूपीएससी के आप सभी ऐसे अभ्यर्थी, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है। ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी के ड्रीम के साथ मात्र आईएएस ही नहीं, मात्र आईपीएस ही नहीं, बल्कि यूपीएससी के ड्रीम के साथ कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनको आपको देखना है। वो है एक शानदार पोस्ट ईपीएफओ का एपीएफसी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके नए बैच के अनाउंसमेंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, एक महत्वपूर्ण खबर आपको, एक सूचना आपको ये देते हैं कि 10K स्पेशल बैच आपका शुरू हो रहा है ईपीएफओ एपीएफसी के लिए, ईओ और एओ के लिए 2025 के लिए, जिसमें आपको करना क्या है, डीपीआईएस को आपको 10K पहुंच चुका है, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है और इसको तुरंत आप सपोर्ट करके 10K प्लस आप पहुंचा दें और आप पाएं एक शानदार बैच जो है आपका ईपीएफओ 2025 का एक शानदार बैच। और इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, बैच आज से शुरुआत हो रहा है और ये है, आज आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है, धौलपुर हाउस के अंदर प्रवेश करने का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। और इस ड्रीम को अगर आप आईएएस बन करके नहीं पूरा कर पा रहे हैं, नहीं पूरा किए हैं, तो आपके पास एक सपना आपका बना हुआ है और ईपीएफओ बहुत ही शानदार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो या तो प्रत्येक साल या फिर अल्टरनेट दूसरे साल या कभी कभी तीसरे साल शानदार वैकेंसी निकालता है। और इसकी 3 महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण पोस्ट आपके लिए है और ये है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। आईएएस से कम भौकाल इसका नहीं है, आईएएस से कम रुतबा इसका नहीं है। हाँ, बस ये है कि आईएएस हरफन मौला है, ये सारे विभागों में जा सकता है, लेकिन ईपीएफओ अपने विभाग में रहेगा, एपीएफसी अपने विभाग में रहेगा, लेकिन शानदार तरीके से पूरे जिले का मालिक होगा। आप एपीएफसी बनकर पूरे जिले की कमांड कर सकते हैं और लोगों के सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसे आते हैं इस स्पेशल बैच के साथ बताएंगे, जो आपका स्पेशल 10K बैच है, जिसमें आपको डीपीआईएस को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और उस बटन को भी आपको पुश कर देना है, जिससे आप इस बैच के एक प्रबल दावेदार हो जाएं, इस बैच के आप एक सदस्य, एक सक्रिय मेंबर बन जाएं। तो एपीएफसी हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है और आपको बताएं 2023 के बैच में अपने बैच से 22 एपीएफसी का चयन ऑल इंडिया स्तर पर हुआ है। 22 एपीएफसी चयनित हुए हैं जो अपनी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनकी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है और शीघ्र ही उस ज्वाइनिंग के साथ आप उनसे मिलेंगे भी, उनकी फोटो और उनके साथ ऑडियो वीडियो में भी आप आएंगे, आपको बताएंगे और ट्रिक बताएंगे कैसे एपीएफसी हम बने और कैसे आप बने, उनके साथ आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उसके पहले इस बैच की पूरी शुरुआत कर दे रहे हैं और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण पोस्ट होती है इसकी एपीएफसी की, एक होती है एपीएफसी होती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड होता है, एक होता है फंड कमिश्नर होता है, एक होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर व अकाउंट ऑफिसर, ईओ और एओ की पोस्ट होती है। वैसे यहां से एक पोस्ट और भी होती है, एपीएस की भी होती है, लेकिन इस एपीएस के लिए एक अलग स्किल की जरूरत होती है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड की जरूरत होती है, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। इन दोनों पदों के लिए आपको मात्र एक सामान्य ग्रेजुएशन की जरूरत है, आप केवल सामान्य स्नातक हो। इन दोनों पदों के लिए आपका स्नातक होना जरूरी है, आप स्नातक हो। किसी भी वर्ग में आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, कुछ भी हैं, तो आप एपीएफसी के लिए और ईओ एओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2025 में
इसकी वैकेंसी आ रही है। 2023 में आई थी, जो 2024 में क्लियर हो रही है। 2025 में एपीएफसी क्लियर हो चुकी है और ईओ एओ का इंटरव्यू नवंबर में इसका इंटरव्यू चलेगा। नवंबर दिसंबर में इसका इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है। तो और ये भी इसी में क्लियर हो जाएगी। जो 2025 में आएगी वो 2025-26 में क्लियर हो जाएगी। मतलब मार्च अप्रैल तक आपका फार्म आ जाएगा, तो आपका जून जुलाई अगस्त में आपका पेपर होगा। और मान करके चलिए कि ये आपके 2025 के मार्च अप्रैल तक आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2026 में। तो 1 साल का आप लगभग मान करके लेकर के चलिए। लेकिन बहुत ही शानदार पोस्ट है। आज इसी पोस्ट के बारे में आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। एपीएफसी जो होता है ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। ये भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, और ये विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी रखा है। जहां विकसित भारत यानी इसका जो विजन 2047 है, उसमें भारत के विकसित होने की विजन के साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये देश भर में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जहां सारी फैसिलिटीज देता है, वहीं अब असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये फैसिलिटीज देना शुरू किया, जिससे इसमें कार्मिकों की संख्या का पर्याप्त रूप से होना आवश्यक है। इसीलिए इसकी वैकेंसी जब रेगुलर होने जा रही है। और इसी संदर्भ में आपको बताएंगे कि ये एक राजपत्रित पद है। ये पद है, आप देखें, सहायक भविष्य निधि आयुक्त। हिंदी में अगर हम कहें तो ये है सहायक भविष्य निधि आयुक्त। मतलब आप केवल ग्रेजुएशन किए हैं और आप इसकी तैयारी अगर मन भर के 6 से 7 महीने की कर लेते हैं और इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करेंगे। वो 2 चरणीय परीक्षा होती है, आते हैं भी चर्चा करते हैं, और आप क्या बन जाएंगे, कमिश्नर बन जाएंगे। आप एक जिले नहीं, इसके एक रीजनल सेंटर में आने वाले 4-4, 5-5 जिले के आप मालिक होंगे। यदि आपके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक जिले होते हैं, लेकिन आप और भी कई जिलों के मालिक होंगे। एक तरीके से अपने रीजनल सेंटर के अधीन आने वाले कई जिलों के आप प्रभारी होते हैं। आपके अधीन एपीएफसी के अधीन ईओ और ईओ होता है। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट जो है स्नातक के लिए है। और एक है राजपत्रित पद है। ये पद आपका क्या है, राजपत्रित है, अर्थात ये आपका गैजेटेड पद है। ये आपका पद जो है ये राजपत्रित है, राजपत्रित पद है, जिसको आप गैजेटेड पोस्ट कहते हैं। राजपत्रित गैजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप ए की है, समूह का में शामिल है। ये अगर देखें तो केंद्रीय सेवा ग्रुप ए में शामिल है। ये आपका समूह ए में है। ये समूह ए, ग्रुप ए की सेवा है। जब इतनी महत्वपूर्ण सेवा है जिसको आप नहीं जानते हैं, आप जानिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी करते समय, आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको एपीएफसी, ईपीएफओ के ईपीएफसी की आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसी तैयारी के लिए हम आज आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी के साथ हैं। और इसका एक बैच लॉन्च हो रहा है। इस बैच को आप हमारे देवप्रयागम आईएएस ऐप पर देखेंगे और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। इसलिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपको अपने एक स्पेशल ऑफर के तहत, स्पेशल बैच के साथ, जो 10 के बैच है, ठीक है, इस 10 के बैच के साथ आपको दे रहा है, एक फैमिली बैच दे रहा है। और वो आपका क्या है, इसी एपीएफसी का बैच है। तो आप तुरंत डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को, इस क्लास को देखने के साथ ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस बैच की आप सक्रिय मेंबर बन जाएं और आपको इस बैच के साथ आगे आने वाले सारे कोर्सेज आपको बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएं। अब आप सोचें कि राजपत्रित पद है और इस पद के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप, ये 2 चरणीय एग्जाम होता है। इसको अगर आप देखेंगे, ये जो राजपत्रित पद है, ये राजपत्रित है। दोनों के लिए स्नातक की जरूरत होती है। ईओ एओ के लिए आपको किसी स्पेशल पोस्ट की जरूरत नहीं। तो आप किसी भी विषय में आप क्या है, स्नातक हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग में, आप साइंस वर्ग है, आपका वाणिज्य वर्ग है, आपका विज्ञान वर्ग है, आपका कला वर्ग, जो भी आपका है, आप इसमें आ सकते हैं। दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए
जो परीक्षा होती है, इसकी परीक्षा केवल 2 परीक्षा होती है। एक होता है प्री एग्जाम होता है, और उसके बाद सीधे आपका इंटरव्यू होता है। मैं सीधे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद सीधे आप इंटरव्यू देंगे। आप सीधे देखिए, आप सीधे प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आप सीधे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो आपको केवल एक चरणीय एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपको सीधे आप आ जाएंगे कहाँ, इंटरव्यू देंगे। ठीक है, हाँ, इसका पाठ्यक्रम थोड़ा सा आप जानते हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम इसका लंबा है। ठीक है, पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में आपके ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम को अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से लेकर चलते हैं, हमारे साथ लेकर के चलते हैं, तो पाठ्यक्रम को आप आसानी से 6 से 7 महीने में बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको 6 से 7 महीने इसके लिए समर्पित होना होगा, इसके लिए समय देना होगा। तो 6 से 7 महीने में अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आपको सीधे इंटरव्यू देना होगा। और बाकी इंटरव्यू में तो आपको कोई समस्या होने नहीं पाएगी। इंटरव्यू के लिए तो हम आपको ABCD से लेकर और XYZ तक टॉप करा देंगे। उसके लिए तो मेरी गारंटी है, उसके लिए DPIS की गारंटी है। ठीक है, तो इन दोनों पदों को आप अपने सुनहरे भविष्य के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं, अगर सुनहरे भविष्य को साथ आप संवारना चाहते हैं, आपका भी सपना है धौलपुर हाउस में इंटरव्यू देना और धौलपुर हाउस अर्थात UPSC को क्रैक करना, तो आप केवल सिविल सर्विस एग्जाम को ही नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम के साथ साथ अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं या क्रैक कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ आपका एक दूसरा टारगेट आपका UPSC EPFO भी होना चाहिए। UPSC का EPFO आपके लिए एक शानदार पद है और इस शानदार पद के साथ ही आपको क्या करेगा, आपको अब इसमें देखें अगर हम, तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसके पाठ्यक्रम, इसको अगर हम देखें तो इसमें कुल 120 प्रश्न होता है। 120 प्रश्न का एक पेपर होता है। ठीक है, और इसमें एक तक माइनस मार्किंग भी होती है। 2.5 अंक का एक एक प्रश्न होता है और इस तरीके से 300 अंक होता है। और इस 300 अंक पर आपकी मेरिट बनती है, जिसका निर्धारण सीटों की संख्या के आधार पर होता है। अगर सीटों की संख्या अधिक है, पेपर का स्तर क्या है, तो हर साल की मेरिट अलग अलग रहती है। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको सीधे सीधे कोई आपको फिर रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, जहां इंटरव्यू आपका 100 अंक का है, आप इंटरव्यू देंगे। इसके पाठ्यक्रम पर भी हम चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी चर्चा करेंगे। इसके पाठ्यक्रम में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसका पाठ्यक्रम जो है, इसके पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पिछले 3 सालों में जो 3 बार जो परीक्षाएं, पिछले 3 सालों की परीक्षाओं पर कितने मेरिट गई है और आगे कितनी मेरिट जा सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे आने वाली वैकेंसी में कितनी सीटें हो सकती हैं, संभावित सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो आप इसको देखिए, तो आप इसको क्वालिफाई करके आप आएंगे 100 अंक, तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इस 100 अंक के इंटरव्यू में 50 अंक आपका जनरल वालों का, 45 जो OBC का और 40 अंक SC ST का पाना जरूरी होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब आप 50% प्लस पा गए हैं, यहाँ पर आपके अंक अच्छे हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे APFC बन जाएंगे। और ये क्वालिफाई करना, 50 अंक के आंकड़े को ले लेना DP पांडे के साथ बहुत आसान है। तो आप इस सुनहरे सपने को, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो छोड़िए मत, आइए आज और अभी DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ जुड़िए, देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे इस प्रारंभ हो रहे नए बैच के साथ जो आपको UPSC को क्रैक करा रहा है, UPSC के क्रैक कराने के लिए समर्पित बैच है, आइए इससे जुड़िए। 2025 में आप भी बनिए APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वैसे ही जैसे ये हमारे, इनको हम दिखाने चल रहे हैं,
ये हमारे स्टूडेंट्स जो 2023 में क्वालिफाई किए हैं। तो इन्हीं के समान, ये कोई विशिष्ट नहीं, आपके साथ वार्ता करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे अपने सफलता की रणनीति बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, अपने अनुभवों को बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। और अब जब वो ज्वाइन कर लें तो अपने शानदार कार्यालय के बारे में बताएंगे, अपने ये भी बताएंगे। तो बिल्कुल आप आइए और इनसे रूबरू होइए और इस क्लास के साथ जुड़िए और 2025 में आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है और आपको बनना क्या है, एपीएफसी बनना है, या फिर आप ईओ और एओ, या तो आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे, या तो फिर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों पदों पर आप अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए अभी आज तुरंत ज्वाइन कीजिए DPIS यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम IAS ऐप। इन दोनों से के साथ आप अपने इस सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे और अपने चयनित छात्रों के साथ उनकी वार्ताओं को भी आपके साथ साझा करवाएंगे। साथ ही साथ हम इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, इसकी मेरिट पर चर्चा करेंगे, 2023 में कितनी मेरिट गई है उसकी चर्चा करेंगे। 2025 में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं तो 2025 में आप एक अच्छी मेरिट में आ सकें। इन सभी के साथ चर्चा करेंगे, तो इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ और DP पांडे के साथ। अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण आप स्वयं कीजिए, निर्णय आपको लेना है। इस बैच, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बैच के साथ जो है आपका 10K बैच, ये आप इस 10K स्पेशल बैच के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल विलंब न कीजिए, आइए और जुड़िए और यूपीएससी को क्रैक करना है, आइए क्रैक कीजिए।